क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे भारत पर सिर्फ हमला नहीं किया, बल्कि हमारे सपनों, हमारी संस्कृति और हमारी आज़ादी पर भी कब्जा कर लिया था। आज हम जानेंगे वो पूरा सच जो किताबों में नहीं बताया गया। भारत की मिट्टी पर विदेशी कदम सबसे पहले व्यापार के बहाने पड़े। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में व्यापार करने की अनुमति ली थी। शुरू में उनका मकसद सिर्फ व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक दखलंदाजी शुरू कर दी। सन 1757 की प्लासी की लड़ाई को भारत में अंग्रेजी हुकूमत की असली शुरुआत माना जाता है। इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और धीरे धीरे सत्ता अपने हाथ में लेनी शुरू की। यहीं से अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे पूरे भारत में फैलता गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर लगभग 100 साल तक राज किया। इस दौरान उन्होंने व्यापार से लेकर कर प्रणाली, सेना और न्याय व्यवस्था तक सब पर कब्जा जमा लिया। भारतीय रियासतें कमजोर होती गईं और कंपनी मजबूत होती गई। 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी सिपाही विद्रोह की चिंगारी भड़की। यह विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इससे ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार ने 1858 में भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी। यानी अब भारत की महारानी विक्टोरिया शासिका बनी। अब भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया और वायसरायों के माध्यम से शासन चलाया जाने लगा। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। भारतीयों के बीच जाति, धर्म और भाषा के नाम पर भेदभाव फैलाया। अंग्रेजों ने भारतीयों से उनकी जमीन, संसाधन और स्वतंत्रता छीन ली। लाखों भारतीयों को गरीबी, भूखमरी और अत्याचार झेलना पड़ा। अंग्रेजों का शासन क्रूर था। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। किसानों से जबरन कर वसूला गया, मजदूरों को कम पैसे में कठोर काम कराया गया। भारत के कारीगरों और हस्तशिल्प को जानबूझकर नष्ट किया गया ताकि ब्रिटिश माल भारत में बेचा जा सके। 20वीं सदी की शुरुआत में गांधी जी का आगमन हुआ। उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे शांतिपूर्ण आंदोलनों से अंग्रेजों की जड़ें हिला दीं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने हथियार उठाकर संघर्ष किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की स्थिति कमजोर हो गई। भारत में आंदोलन तेज हो गया। देश में हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत छोड़ो। कई सालों के संघर्ष, बलिदान और आंदोलन के बाद अंततः अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया। यह वह दिन था जब भारत ने लगभग 200 साल की गुलामी से आज़ादी पाई। अगर 1757 से 1947 तक का समय देखा जाए तो अंग्रेजों ने 190 साल से भी ज्यादा भारत में सत्ता का प्रभाव बनाए रखा। हालांकि कंपनी का शासन 1757 से 1858 तक करीब 101 साल और ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन 1858 से 1947 तक 89 साल रहा। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 190 साल तक अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत की। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, हमारे पुरखों की कुर्बानी और साहस की गाथा है। हमें याद रखना चाहिए कि आज जो आज़ादी हमारे पास है, वो अनगिनत बलिदानों की देन है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इस स्वतंत्रता को और भी मजबूत बनाना चाहिए।